बाहर हनुमान जी की काफ़ी बड़ी फ़ोटो लगी है, ठीक है? तो मैंने उसको जाते वक़्त तो बताया, उसने क्या करा आते वक़्त दारू पी के तो वो सेट था, उसको मैंने मना भी करा, मैंने कहा मत छेड़, मेरे इस टाइम बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसने मतलब पता नहीं सिद्धि विद्या कुछ करी, तो उसके जो अपना क्या कहते हैं वो अपने पितर या जो भी होते हैं, उन्होंने बोला कि काली माता का मंदिर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही भयानक और भूतिया घटना। यह घटना हिमाचल प्रदेश की है और यह घटना हमें हमारे एक सब्सक्राइबर सुरेश भाई ने भेजी है। तो सुरेश भाई ने जो हमें घटना भेजी है वो मैं अब आपको अच्छे से बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश का पालमपुर शहर, जिसके बारे में शायद आप भी अच्छे से जानते हो, पर आप नहीं जानते होंगे, पालमपुर में एक ऐसा घर है जहाँ रात में तो क्या दिन में भी जाने की कोई गलती नहीं करता है। वह घर इतना खतरनाक है और वहां पे ऐसा कहा जाता है कि उस घर में 10 आत्माओं का बसेरा है। इस घर के बारे में हमें सुयश ने जो बताया वो इस प्रकार है। सुयश के अकॉर्डिंग उस घर में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, और उनका प्रॉपर्टी को लेके, उस घर की को लेके उनके चाचा के साथ कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। अब उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण उनमें आपस में तनाव बना रहता था। तो एक बार जो उनके चाचा थे उन्होंने कुछ टोना टोटका का इस्तेमाल किया और उस घर में रहने वाले चारों लोग रातों की रात मारे गए। अब सारी प्रॉपर्टी उनके चाचा के नाम हो चुकी थी और उस खुशी में उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा वो खुश हुए, और कुछ समय बाद ही, ज्यादा इंतजार ना करते हुए, वो भी उस घर में शिफ्ट हुए। उस घर में शिफ्ट होने के मात्र 1 महीने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और उन पूरे परिवार की शरीर को कुछ समय के बाद, सड़े हुए शरीर को उस घर से निकाला गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद वो घर एक हॉन्टेड हाउस बन चुका है। आज वो घर एक खंडर के समान है। उस घर में दिन में तो क्या, रात में तो क्या, कोई उस घर से के पास से निकलने से भी घबराता है। उस घर के आसपास एक ऐसा मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है जिसके पास से गुजरना कोई नहीं चाहता। लोगों का ऐसा मानना है कि जब आप उस घर के पास से गुजरें तो आप उस समय अपने दिमाग में कुछ ना सोचें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल चल रहे होंगे तो उस पे उस घर का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आते हैं हम सुयश की बताई हुई कहानी पे। तो एक बार की बात है, सुयश पीर बिलिंग के रहने वाले हैं, तो वो अपने एक दोस्त सागर के साथ थे। सागर के बारे में मैं आपको बता दूं, सागर के पास कुछ सिद्धियां थी और वह थोड़ा सा तांत्रिक गतिविधियों में भी विलुप्त था। तो सागर और सुयश दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने ड्रिंक करी। शाम का समय था, वे दारू पी रहे थे, और दारू पीने के बाद बातों ही बातों में सुयश ने सागर को उस घर के बारे में बताया और बताया कि वह घर इस तरह से हॉन्टेड है। सुयश का दोस्त सागर, जो इस घर के बारे में सुनने के बाद, और वह शायद बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उसको लगता था कि ऐसा कुछ शायद ना हो या हो, तो उसने निश्चय किया कि वह उस घर में जाएगा। बट उसने ये बात सुयश को नहीं बताई। अगले दिन उन दोनों को वहां से जाना था और वहां से होते हुए उन दोनों को धर्मशाला जाना था। अब पीर बिलिंग से धर्मशाला के बीच में पड़ता था पालमपुर। तो वह दोनों बाइक पे निकले और जैसे ही पालमपुर के वह उस घर के पास पहुंचे तो उसी वक्त सागर ने वहां पे बाइक को रोक दिया, और बाइक रोकने के बाद उसने जिद की सुयश से कि हम दोनों घर के अंदर चलते हैं। पर सागर जानता था कि इस बाइक से उतरकर उस घर की तरफ जाना एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। तो सागर ने वहां ना जाने का फैसला किया। उसने कहा, भाई अगर तुझे जाना है तू जाके देख, पर मैं आगे नहीं जाऊंगा। और सागर अपने साथ स्प्राइट की एक बोतल के अंदर वोडका डाल के लाया था। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि ऐसा उसने क्यों किया था। उस वोडका की बोतल को उसने आधा जाकर उस घर के अंदर खाली किया और आधी बोतल वह अपने साथ लेकर वापस लौट आया। जब सागर ने उससे पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि अगर इस घर में भूत होगा तो पक्का इस बोतल का रंग बदल जाएगा। और कुछ ऐसा ही अब होने वाला था। वह दोनों वापस अपने धर्मशाला लौटे, और धर्मशाला लौटने के बाद वह वहां पे होटल में का रूम लिया उन्होंने और वह घूमने के लिए निकल गए। वह दिन भर घूमे और शाम को जब वापस आए तो आकर वह हैरान हो गए, क्योंकि उस बोतल का रंग पूरा लाल हो चुका था और वह आधी बोतल से भी कम बची थी। ऐसा लगा था किसी ने उस बोतल में से कुछ घूंट मार ली है, कुछ ड्रिंक कर ली है, और उसका ढक्कन भी इस तरह से खुला हुआ था कि देख के साफ पता लगता था कि इस बोतल को खोला गया है। अब यह घटना से देखने के बाद सागर और सुयश दोनों हैरान हो गए, और सागर को भी विश्वास हो गया कि वह घर एक हॉन्टेड घर है। पर अब होने वाला था असली भूतिया घटना का सिलसिला। अब उन दोनों के साथ इस तरह की बहुत सारी भूतिया घटनाएं होने लगी कि कभी रात को दरवाजा उनका खुल जाता था अचानक से, कभी उनके गेट पे किसी एंटिटी नॉक करती थी, और कभी उनको लगता था कि उनके घर की बाथरूम में कोई औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। जब इस तरह की घटनाएं 3 दिन तक लगातार चलती रही
तब सागर ने अपना ध्यान लगाया और अपने पितरों से बात किया, कनेक्ट किया अपने आप को। और उसके पितरों ने बताया कि उनके पास ही एक काली माता का मंदिर है और उसको मंदिर में जाकर जो बची हुई दारू है वह उस मंदिर में काली माता के सामने पूजा करने के बाद, और जब कोई उन्हें ना देख रहा हो, तब उन्हें वो बॉटल का सारी दारू वहां डाल देनी है। ऐसा ही हुआ। उन्होंने प्लान किया कि वह इस मंदिर में जाएंगे और जाने के बाद वह ऐसा ही करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, आत्मा कभी भी इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती है, और यही उस समय भी हुआ। आत्मा छलावा के रूप में उनके पास आई और आने के बाद वह दारू उन आत्माओं ने उन्हें काली माता के मंदिर में नहीं डालने दी, बल्कि उनके घर के पास ही वाटरफॉल के पास एक मंदिर था जोगनी माता का, जहां पे इस तरह की क्रियाएं नहीं की जाती थी। और वे बेवकूफ ही करते हुए उन्होंने जागनी माता के मंदिर में जाके उस दारू को चढ़ा दिया। अब जागनी माता के मंदिर में जो उन्होंने जोगनी माता के मंदिर में जो उन्होंने उस दारू को चढ़ाया, तो उससे क्या हुआ कि वह आत्मा का जो प्रकोप उनके ऊपर से खत्म हो सकता था वह खत्म नहीं हुआ, और आत्मा उस तरह से ही फिर भी उन्हें हॉन्ट करती रही। तो इसी प्रकार दिन में उन्हें जोगनी माता के मंदिर में वह दारू चढ़ा दी थी, और शाम के समय जब वह 8 बजे अपने घर वापस आ रहे थे उसी दिन, तो घर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले अब सागर फिर से कुछ पोजेस सा हो गया, और सागर पोजेस होने के बाद उसके पितृ उसके शरीर में आ गए। उसने एक कश में आधी सिगरेट पूरी पी ली। आपको पता होगा, जो भी सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट को खत्म करने में कम से कम 15 से 20 कश लग जाते हैं, या 10 तो मान के ही चलो। उसने एक कश में आधी सिगरेट खत्म कर दी, और वह पितृ उसके शरीर में आ गए। पितृ शरीर में आने का पता सुयश को चला, क्योंकि वो उसका शरीर बहुत जोरों से हिलने लगा और वह ट्रांस की स्थिति में चला गया। ट्रांस की स्थिति में उसने महसूस किया, सागर ने महसूस किया कि वह उन्हीं आत्माओं के घर में जा चुका है जिन आत्माओं के साथ जो आत्मा उनके पीछे पड़ी थी। और उसे वहां पे जाके महसूस हुआ कि उस घर के सारी आत्माओं में से जो एक औरत की आत्मा है वह उनके पीछे पड़ चुकी है, और वो शायद उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब यह देखने के बाद वह बहुत डर गया, और शायद वो आत्माएं उस ट्रांस स्टेट में ही सागर को जान से भी मार देती, परंतु सागर के पितरों का हाथ उसके सर पे था, और सागर के पितर उसे किसी तरह बचाकर वापस सही सलामत उसकी आत्मा को उसके शरीर से मिला दिया। और इसके बाद अब सागर और सुयश बहुत ज्यादा डर चुके थे। अगले ही दिन उन्होंने फैसला किया कि वह कुल्लू निकल जाएंगे। अगले ही दिन वह शाम के समय कुल्लू के लिए निकल गए। कुल्लू की तरफ जाते समय सागर को थोड़ी देर बाद, लगभग 1 या 1.5 घंटा चलने के बाद, टॉयलेट जाने की महसूस हुआ। उसे लगा कि उसको टॉयलेट जाना चाहिए, और उसने सागर से कहा कि भाई बाइक को कहीं साइड में लगा ले, मुझे टॉयलेट जाना है। परंतु उस समय सागर वहां पे महसूस कर रहा था कि वह औरत, जो उस औरत की आत्मा है, वह अभी भी उनके पीछे है, और उसकी एक पूरे जंगल के इलाके में उसे फूलों की खुशबू आ रही थी, और यह खुशबू सुयश भी महसूस कर रहा था। पर सुयश इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं था, तो वह इतना अच्छे से उसे नहीं समझ पा रहा था। पर सागर समझ गया था कि अगर उन्होंने उस जंगल में बाइक को रोका तो पक्का उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहां कहीं भी बाइक को नहीं रोका। सागर ने सीधा एक मंदिर के पास जाके बाइक को रोका जहां पे लाइट चली हुई थी, और उसने सागर ने सुयश से कहा कि भाई अब तू टॉयलेट कर ले, यहाँ पे लाइट्स है तो तू टॉयलेट कर सकता है। तो सागर ने गुस्से में कहा, तूने पूरे रास्ते बाइक नहीं रोकी तो अब यहाँ पे क्यों रोक रहा है? तो उसने बताया कि मुझे पूरे रास्ते उस औरत का एहसास हो रहा था, मुझे लग रहा था कि हमारी बाइक पे एक और कोई बैठा हुआ है, हमारे पीछे भाग रहा है, और इसी वजह से मैंने कहीं पे भी बाइक को नहीं रोका। और ये बात जब सुयश को उसने बताई तो सुयश ने भी महसूस किया कि हाँ, ऐसा तो मुझे भी महसूस हो रहा था। तब वो थोड़ी देर मंदिर में रुके, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, और वे वहां से आगे चले। आगे जाने के बाद कुछ दूर के बाद एक पुल था। पुल पर उन्हें एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, और उस औरत को देखकर उनकी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे, और 2:30 बजे जंगल के एरिया में और एक पुल पर किसी औरत का होना किसी को भी डरा सकता था। उन्होंने किसी तरह राम नाम का जप किया, भगवान का नाम लेते लेते हुए आगे चले गए। आगे जाने के बाद उन्हें भूतनाथ का मंदिर दिखा, जो कि उस रास्ते पे पड़ता था, कुल्लू के रास्ते पे। तो वो जैसे ही उन्होंने भूतनाथ का मंदिर क्रॉस किया, उस आत्मा ने उनका पीछा छोड़ दिया। अब वह वहां पे कुछ समय रुके, कुल्लू में रुके। जिस काम के लिए वह कुल्लू में आए थे, उन्होंने वो काम वहां कंप्लीट किया और वापस आए। जैसे ही वे वहां से वापस आए और जैसे ही उन्होंने दोबारा से उस पुल को क्रॉस किया, सेम गतिविधियां उनके साथ होने लगी। उन्हें फिर से उस औरत का एहसास होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह औरत उनके आसपास कहीं ना कहीं मंडरा रही है।
अब वो दोनों पूरी तरह घबरा चुके थे और इस घबराहट के कारण उन दोनों ने सोचा कि हमें पक्का इसका निवारण अभी करना चाहिए, वरना वापस जाने तक, वरना जब तक वे बीर बिलिंग वापस पहुंचेंगे तब तक शायद वो जिंदा भी ना बचे। तो उन्होंने बाइक को वापस घुमाया और वह भूतनाथ मंदिर में वापस चले गए। भूतनाथ मंदिर में जाने के बाद उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को वहां के पंडित जी को बताई और पंडित जी ने उनकी बात को ध्यान से सुना। पहले तो उन्हें डांटा कि इस तरह की हरकतें उन्हें नहीं करनी चाहिए, परंतु वे पंडित थे और वे जानते थे कि इस चीज इनके पीछे लगी है, शायद इसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने उस समस्या का समाधान करते हुए उन्हें कुछ उपाय बताए और उस उपाय को बताने के बाद वे वहां से निकले और तब से लेके आज तक वह आत्मा उन्हें अब परेशान नहीं करती है। परंतु सुयश बताते हैं कि आज भी वे रात को डर कर उठ जाते हैं। उन्हें हमेशा महसूस होता है कि शायद उनके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें आज भी डराता है। तो आप भी गाइस ऐसी गलती कोई ना करे, कोई भी इस तरह के हॉन्टेड हाउस में ना जाए। यह थ्रिल नहीं है, यह आपकी मौत को भी लेके आ सकता है, आपके घर वालों को और आपके सभी दोस्तों को भी मुसीबत में डाल सकता है। तो गाइस, अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके साथ भी कभी भी लाइफ में कोई भी रियल पैरानॉर्मल घटना घटी है तो आप अपनी स्टोरी हमें वॉइस नोट के थ्रू मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, आपको उस पर मुझे भेजना है और मैं डेफिनेटली आपकी बताई हुई बात को एज इट इज अपने वीडियो में लेकर आऊंगा, जितनी जल्दी से जल्दी मैं लेके आ सकता हूं। पर कोशिश कीजिएगा कि आप जो घटना मुझे भेजें वह पहले आपने किसी और यूट्यूब चैनल को ना भेजी हो। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।